डियर स्टूडेंट्स, आज हम जोग्राफी का जो पहला लेसन है तो इसका नाम है रिसोर्स कॉन्सेप्ट्स क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसी के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब हमें कभी भूख लगती है तो हम कोई चीज़ खाते हैं। मिसाल के तौर पर ले लें केला या सेब। और जब हमें प्यास लगती है तो हम कुछ पीते हैं, जैसे पानी या जूस वगैरह। और जब कभी हम अपने आप को थकान महसूस करते हैं तो हम रिलैक्स होने के लिए किसी बाग में या किसी पार्क में जाते हैं। तो इसलिए जब हमें भूख लगी तो हमने कुछ चीज़ खाई, जैसे केला ले लें या और कुछ। जब प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। तो जब या हम किसी बाग की या पार्क की सैर करते हैं तो ये चीज़ें हमें क्या करती हैं, सेटिस्फिकेशन देती हैं। जो चीज़ें हमारी जो ज़रूरत है उनको सेटिस्फाई करती हैं तो उनको हम रिसोर्स कहते हैं। तो जो पुरानी टर्म्स थी रिसोर्स की, वो अब थोड़ी तब्दील हुई है। तो पहले क्या था, अर्ली 20वीं सेंचुरी में ये जो भी मटेरियल जो था, जो हमारी ज़रूरतें पूरा करते थे, जैसे मिनरल्स, फ्यूल्स, फॉरेस्ट्स, ग्रेजिंग रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ एंड फिश, तो इनको हम रिसोर्स कहते हैं। लेकिन मोर रिसेंटली द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स हैज़ बीन ब्रॉडेड टू इंक्लूड द टोटल नेचुरल एनवायरनमेंट। तो अब इसमें पूरा एनवायरनमेंट जो है पूरा वो क्या है, रिसोर्स है। जैसे ओशंस हैं, डिज़र्ट्स हैं, द पोलर हैं, ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन है, द इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे लिए ज़रूरी हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को रिसोर्स कहते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स जो है इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ ऑन origin of resource, सॉरी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन origin ऑफ रिसोर्स। जो origin है उसके एतबार से रिसोर्स को दो हिस्सों में क्लासिफाइड किया गया है, बायोटिक, एबायोटिक। तो दूसरा पॉइंट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। इसमें एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल आते हैं। तो तीसरा जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, इसमें पोटेंशियल और डेवलप्ड है। तो क्लासिफिकेशन ऑन नेचर ऑफ रिसोर्स, एनर्जी एंड मिनरल्स। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द ऑरिजिन ऑफ रिसोर्स। जो ऑरिजिन ऑफ रिसोर्स है इसके एतबार से जो रिसोर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक बायोटिक है और दूसरा एबायोटिक है। सबसे पहले हम बायोटिक की बात करते हैं। तो बायोटिक द मोस्ट क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल रिसोर्सेज आर दोज कंसिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोटिक में जो भी जानदार चीज़ें हैं वो आती हैं, जैसे फॉरेस्ट्स है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है, वाइल्ड लाइफ है एंड डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिश हैं, आर ऑल बायोटिक रिसोर्स। दे कैन कंटिन्यू टू रिप्लेस एंड regenerate their population as long as environmental conditions remain favorable and an adequate seed source is maintained। तो ये जानदार चीज़ें जो हैं ये अपनी नस्ल आगे आगे बढ़ाती रहती हैं जब तक इनको एडिक्यूट एनवायरनमेंट मिलेगा। तो ये जो तमाम बायोटिक रिसोर्स आर रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल भी हैं।
तो इसमें जो रिन्यूएबिलिटी है ये वेरी करती है एक स्पीश से दूसरी स्पीश तक। जैसे हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बात लेते हैं तो ये 1 साल के बाद ये डाई बैक हो जाती है, तो हैनस दे आर एनुअली रिन्यूएबल, साल के बाद रिन्यूएबल होती हैं। कुछ पेड़ पौधे जैसे कश्मीर में चिनार का दरख्त है, तो इसकी जो ये रेट है स्लो रेट है, ग्रोइंग रेट जो है ये स्लो है, इसलिए चिनार को काटने पर पाबंदी लगाई गई है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे एबायोटिक रिसोर्सेस की। एबायोटिक रिसोर्स में क्या आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। तो ये कंसिडर किए जाते हैं मोस्टली नॉन रिन्यूएबल भी हैं, नॉन रिन्यूएबल भी हैं। इसमें मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स आते हैं। फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो ऑल मिनरल्स आर एबायोटिक रिसोर्स, तमाम जो भी मिनरल्स हैं वो एबायोटिक हैं एंड आर नॉन रिन्यूएबल भी है। तो दूसरे मिनरल जो इसमें आते हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है, लेकिन इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है और क्वांटिटी जो है वो दुनिया में लिमिटेड है। तो इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा जो पॉइंट है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑन रिन्यूएबिलिटी एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जॉस्टेबल, उसके बाद इनएग्जॉस्टेबल की बात करेंगे। द मेटल्स एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ आर इनएग्जॉस्टेबल। जो भी मेटल और मिनरल हम ज़मीन से निकालते हैं वो एग्जॉस्टेबल हैं। क्या है एग्जॉस्टेबल? द मेटल्स एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ आर एग्जॉस्टेबल। वंस दीज मिनरल्स आर टेकन आउट दे कैन नॉट बी रिप्लेस। जब एक बार हम उनको खुदाई करके निकालते हैं तो वो जन्म नहीं लेते हैं। तमाम जो भी हम ये नॉन लिविंग थिंग्स ज़मीन से निकालते हैं जो हमारी ज़रूरत पूरी करती हैं, तो ये एग्जॉस्टेबल हैं, एग्जॉस्टेबल बाय नेचर। जैसे इसमें कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैस आती है, आयरन और है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, बॉक्सीड है, यूरेनियम है, थोरियम है एंड सल्फर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एग्जॉस्टेबल। तो देयरफॉर माइनिंग एंड एक्सट्रा इज कॉल्ड रॉबर इंडस्ट्री। जो माइनिंग करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन से, तो उस इंडस्ट्री को रॉबर इंडस्ट्री कहते हैं। तो आजकल इंसान जो है वो नई नई टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है इन चीज़ों को निकालने के लिए। तो नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ थ्रू geological events and procession are extremely slow and cannot compensate the current rate of minerals extraction. All minerals are thus a finite and declining resource available to man. तो फॉसल फ्यूल्स की बात करें, सबसे पहले कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये ऑर्गेनिक मटीरियल्स हैं और इनको that have been converted from living organism into fossil fuels। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉसल फ्यूल्स में तब्दील हुए हैं थ्रू फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। फिजिकल विद इन द अर्थस क्रस्ट, ज़मीन का जो क्रस्ट है उसमें फिजिकल और केमिकल जो प्रोसेस हुई इसमें, तो ये कन्वर्ट हो गए किस में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में। तो ये जो है ये मोस्टली क्या है, मोस्ट रैपिडली एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। जब हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे हमने पेट्रोल गाड़ी में भरा, यहाँ से कुपवाड़ा गए तो वहाँ ये पेट्रोल इसमें ख़त्म हो गया तो इसमें नया रिफिल करना है। जैसे गैस की मट्टी हमने घर में लाई
तो वो जब ख़त्म हो जाती है तो हमें उसमें वो दूसरा उसमें और गैस भर के लाना पड़ता है। इसी को एग्जॉस्टेबल कहते हैं, जो चीज़ खर्च हो जाती है, जो चीज़ उसको एग्जॉस्टेबल कहते हैं। तो इसके बाद हम मेटलिक मिनरल्स सच एज आयरन, कॉपर, लीड, टिन, जिंक, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट, यूरेनियम, थोरियम एंड टाइटेनियम एंड मेटलिक मिनरल्स में क्या आता है? एग्जांपल जैसे मिका है, ग्रेफाइट है, सल्फर फास्फेट है, जिप्सम है एंड पोटाश। ये ना बढ़ सकते हैं और ना इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जब हम इनको खर्च करते हैं, तो इनकी मिकदार जो है ये मिकदार कम हो जाती है। तो ये भी तस्वर किया जाता है कि अगर हम इनका बेताशा इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारी आने वाली नस्ल है उसको बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी, इन चीज़ों की उनको कमी महसूस होगी। तो अब हमें या तो इनका कम इस्तेमाल करना है या इनका अल्टरनेट ढूंढना है। तो इनएग्जॉस्टेबल, उसके बाद एग्जॉस्टेबल की बात होगी। अब हम बात करेंगे इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स which can be renewed by reproduction or by physical, mechanical or chemical process are known as inexhaustible resource। वो चीज़ें जो रिप्रोडक्शन से या फिज़िकल या मैकेनिकल या केमिकल तरीके से दोबारा बनती हैं, तो उनको हम इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो इसमें सोलर एनर्जी है, एयर है, वाटर है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। अब आप कोई पूछे कि इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स में क्या क्या आता है, तो इसमें सोलर एनर्जी है, एयर है, वाटर है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट्स है और ह्यूमन बींग्स हैं। तो सोलर एनर्जी जो है ये इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। तो इसको इनएग्जॉस्टेबल किसने बनाया? रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन यूज ने एंड टाइम स्केल ने। Solar energy, due to its tremendous potential, especially in tropical and subtropical regions of the globe, is being considered as a vital source of alternative and clean energy. Solar heating is fast gaining currency and technology rapidly improving in this regard. तो इसके बाद हम एयर की बात करें। हवा जो है, हवा भी जो है ये इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स कैसे? इन द सेंस दैट इट यूज बाय ह्यूमन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव लेफ्ट लिटिल इफेक्ट ऑन इट इज टोटल क्वालिटी। जो इसकी जब हम पौधे इस्तेमाल करते हैं या इंसान इसको इस्तेमाल करते हैं या जानवर इस्तेमाल करते हैं, तो इस पर का जो है इसकी क्वालिटी पे इस पर कम असर पड़ता है। वाटर जो है ये भी इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। तो